Today we are going to learn types of soil. उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट सीखेंगे. सॉइल क्या होती है हमें पता है. हम मिट्टी बोलते हैं सॉइल को. क्या बोलते हैं? मिट्टी. पहले हम सॉइल क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सीखेंगे. इन शॉर्ट एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल क्या है पता है हमें. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, इजंट इट. सरफेस ये वर्ड हमेशा यूज होता है. सरफेस का मतलब ही क्या है? ऊपरी वाला लेयर, ऊपरी वाला पार्ट. अब जैसे मेरे पास ये बुक है, बुक के ऊपर का ये जो टॉप लेयर है इसे हम सरफेस बोलते हैं. सरफेस ऑफ द बुक, इजंट इट. अब इसी के जैसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट्स पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय सॉइल. मिट्टी तो हमें पता ही है, हम मिट्टी में खेलते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं. हमें ये भी पता है जब मिट्टी की खुदाई की जाती है, बहुत नीचे 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 ज़मीन के अंदर खुदाई होती है. बोरवेलिंग देखा होगा आपने. जब बोर की खुदाई होती है, नीचे जब खुदाई हो रही है तो मिट्टी के बाद रॉक्स लगते हैं, है ना. रॉक्स के बाद फिर पानी का एक लेवल मिलता है और लोग बोलते हैं हाँ हमारे बोर को पानी आ गया, बोलते हैं ना. इसका मतलब क्या है? हम टॉप मोस्ट लेयर से नीचे तक जा रहे, खुदाई करते और हमें पानी मिल रहा है, इजंट इट. इसका मतलब ये सेक्शंस है, अर्थ के सेक्शंस है. तो अर्थ का सबसे ऊपर का द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय सॉइल, और इसी को क्या बोलते हैं हम? मिट्टी. इतना समझ में आया? टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल का, वही सॉइल है. अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर वही सॉइल है हमारे लिए. क्या हमारे लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है? यस. इज इट इंपॉर्टेंट टू अस? यस, बिकॉज in the soil only we can grow the plants. Soil is utilized for the construction of houses. इस सॉइल के ऊपर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है. सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं along with water and they pass to the other parts of the plants. Yes or no? आर यू गेटिंग? क्या आपका पूरा अटेंशन मेरी तरफ है या सेटअप की तरफ है? मेरी तरफ अटेंशन है सबका? यस. ओके. सो डिड यू अंडरस्टैंड सॉइल? अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज सॉइल, हाउ यू विल डिफाइन? सॉइल इज द टॉप मोस्ट पार्ट और surface of the earth is soil. yes. यहाँ तक सॉइल का और एक डेफिनेशन भी दिया जाता है. ये मिक्सचर होता है स्टोन्स का, रॉक्स का, ये मिक्सचर होता है, उसी को हम सॉइल बोलते हैं. यस और नो? और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. यस और नो? I hope you understood soil. अब formation of soil. Actually ये जो soil है ये पत्थरों से बनी है, रॉक से बनी है. बहुत सारा रॉक जब बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद उसका ऊपरी लेयर जो है उसके पीसेस होने लगते हैं. इसके लिए सन, रेन, विंटर, ये सारे जो कोल्ड ऐसे बोलते हैं हम,
ये सारे फैक्टर्स उसके ऊपर ये कॉजिंग फैक्टर्स है। अगर सोच लो हमारे पास बहुत बड़ी चट्टान है, रॉक है, बहुत बड़ा रॉक है। अब देखिए ये ग्राउंड पे रखा वाला है, इसको सनरेज इसके ऊपर गिर रहे हैं, हॉट हो रहा है, ये विंटर सीजन आ रहा है, ये कोल्ड हो रहा है। मान लो ये बिकॉज ऑफ हॉट एंड कोल्ड एटमॉस्फेयर इसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। और क्रैक्स आते हैं इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। डू यू एग्री विथ मी? यस। अब अगर समझ लो हमारे यहाँ स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, तो अब वो जो स्नो नीचे गिर रहा है, ये स्नो इस क्रैक्स में अटक जा रहा है, इस क्रैक्स में अटक जा रहा है। अब ये जो स्नो का पार्ट है वो अपने लिए जगह बनाएगा, ये सुनो, आइस जगह बनाएगा ना अपने लिए। तो क्या होता है, ये अंदर अंदर जाता है, अपने लिए जगह बनाता है। तो ऊपरी वाला लेयर अलग हो जाता है रॉक से, और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली कोल्ड, हॉट एंड स्नो। जब ये हमेशा ये उसके ऊपर गिरते हैं, गिरते हैं, गिरते हैं, वाटर अल्सो, तो वाटर तो क्या होता है, इस रॉक के अंदर धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाता है रॉक की तरफ से। अब ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा है, हम जाके ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये नेचुरली हो रहा है, इजंट इट? अब ये होते होते बहुत सालों के बाद, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स और आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, क्या होता है, ये पत्थर के 2-3 टुकड़े हो जाते हैं, है ना? जहाँ पे क्रैक हुआ है वहीं पे टुकड़े वगैरह हो जाता है। इन बिटवीन अगर ये फॉरेस्ट में है, उधर से एक हाथ एलिफेंट आ गया। क्या आ गया? एलिफेंट। अब एलिफेंट तो इतना सा नहीं है, जाके अच्छे से बैठ गया, स्पंज के जैसे बैठा है वैसे। एलिफेंट तो बड़ा है, वेट भी बड़ा है ना? अब ये आ गया है उधर से चलते चलते, और उसको बड़ी मस्ती सूझी है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो सूंड है इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, मारेगा, कुछ तो करेगा। ये अच्छे से तो बैठेगा नहीं, ये पहले से इसका स्ट्रेंथ कम हो चुका है, अब ये टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, इसके 2 पार्ट्स बन गए। फिर और कोई एनिमल्स आए, इसके साथ छेड़छाड़ करी, फिर इसके पार्ट्स बन गए। जो ओरिजिनल शेप में रॉक था, अब वो वही रॉक रह गया है क्या? नो। क्या उसकी स्ट्रेंथ भी सेम है अभी भी? नो। अब देखिए इसी प्रोसेस से, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होने की वजह से धीरे 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 स्लोली फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, सॉइल प्रिपेयर हो जाती है। फिर सबसे पहले तो उसके जो ऊपर का वो जो सैंडी पार्टिकल्स है, वो बड़ा बड़ा सैंडी टेक्सचर होगा इसका, छोटा छोटा सॉइल क्ले जैसे नहीं बनेगी। अब जैसे रॉक का सॉइल बनने वाला है, रॉक के टाइप के ऊपर डिपेंड है किस तरह की सॉइल बनेगी। अभी वो टाइप्स ऑफ सॉइल में देखेंगे, किस तरह की सॉइल बनेगी, वो टाइप्स ऑफ सॉइल में हम देखेंगे। जैसा रॉक वैसी सॉइल, यस और नो? जैसा रॉक वैसी सॉइल। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड दिस मच? डिड यू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? Did you understand what is soil? Will you repeat with me? The topmost surface of the earth is soil. What is soil? The topmost surface of the earth is soil. What is soil? The topmost surface of the earth is soil. What is soil? The topmost surface of the earth is soil. Okay. Formation of soil, did you understand? Yes. Is there any doubt? No.
इतू सा डाउट है? नहीं। अब टाइप्स ऑफ सॉइल नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है? ओके फाइन, यू कैन पैक अप एंड यू कैन गो।